जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो और कैसा आपका दिन चल रहा है? काम कैसा चल रहा है? घर में सुख समृद्धि सब ठीक तो है? और ऐसे भी मैं जो रोज़ आपके लिए प्रार्थना करती हूँ तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और अगर थोड़ी बहुत कष्ट है भी तो मैं यही चाहती हूँ कि हे प्रभु, आपके चरणों में सारे भक्त हैं, उनके कष्ट को हरो, दुख हरो, सुख दो। इसी के साथ मैं लता दीदी आपके समक्ष कथावाचिका आई हूँ और आज आपके ही कुछ भक्तों के प्रश्न को लेकर आई हूँ। लेकिन सबसे पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाएं, हमारा बेल आइकन बजाकर, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चले जाए और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। हाँ, आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहेंगे ये ज़रूर हमें बताएं। और कमेंट और मेरे प्यारे एक लाइक तो बनता है आपकी दीदी के लिए, क्योंकि आज मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ इसका श्रेय भी आपको ही जाता है। आप सभी भक्त हमसे जुड़ते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो आज मैं यहाँ तक हूँ। अगर आप नहीं होते तो मेरा कोई काम नहीं होता। हाँ, तो आज कुछ भक्तों के प्रश्न, इसके बारे में मैं पहले भी दी हूँ लेकिन मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। भक्त कहते हैं, दीदी आप कैसे समझ जाती हैं कि आपके भगवान आपसे बात करते हैं और हम क्यों नहीं समझ पाते? देखिए, पहले बात तो ये है कि भक्ति मेरे प्यारे एक दिन का नहीं होती। भक्ति, कितने लोग कहते हैं कि भक्ति के लिए पूरा उम्र पड़ा है। अभी मेरा संतान जो है, संतान है, बेटी या बेटा छोटा है, अभी मैं उसका ध्यान दे रही हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा सिर्फ एक नियम में रखी हूँ। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी विवाह बच्चों की हो जाएगी, तब जाकर मैं भगवान को पूरा समय दूंगी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप सबसे, ये क्या गारंटी है कि हमारी आयु इतनी लंबी है कि हम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और उसके बाद फिर बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर हम ठाकुर जी को समय दे पाएंगे? इसीलिए अगर ये भक्त प्रहलाद और छोटे 6 वर्ष के ध्रुव, जो 5 वर्ष के ध्रुव हैं, अगर वो सोचते तो क्या भगवान की भक्ति प्राप्त होती? नहीं होती ना। तो इसलिए ये बात मत सोचिए। हमारी आयु कितनी है ये हम कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उस आयु तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। इसलिए अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को रखे हैं, तो मैं इसके पहले भी वीडियो डाली हूँ, लेकिन फिर मैं दोहरा रही हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल को रखे हैं, सबसे पहले रिश्ता बनाइए। सबसे पहले रिश्ता बनाइए। आप चाहे किसी प्रकार रिश्ता बना सकते हैं। जैसे मीरा ने तो अपने पति मान लिया था बचपन से ही। जब आप रिश्ता बनाएंगे तो रिश्ता कभी टूटता नहीं है। और रिश्ता में जैसे एक छोटे बच्चे के साथ, अगर आपके घर में छोटा लाला आने को होता है, आपकी बेटी को, बहू को, या जो आप अभी कम उम्र की महिलाएं, माताएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन ये गोपाल जी की सेवा करती हैं, तो ये 9 महीना का अनुभव आपको कैसा रहता है? बिल्कुल वो अनुभव को कोई माँ भूल नहीं सकती। तो ये जो गोपाल जी का जो अनुभव है, मैं थोड़ी सी उसको क्लीन कर रही हूँ कि सिर्फ हम उसे जन्म नहीं देते, लेकिन अगर आप अनुभूति कर सकते हैं। अनुभूति में आत्मा तो आपका शरीर सोया रहता है और आप की जो आत्मा है वो कहीं दूर चली जाती है, वनों में, जंगलों में, तीर्थों में, अपने चाहने वाले के पास चली जाती है। और शरीर यहाँ निश्चित एकदम शरीर पड़ा रहता है, आत्मा निकल के कहाँ कहाँ विचरण करती है और घूम के आ जाती है। मेरे प्यारे, तो सबसे पहले आप ठाकुर जी से रिश्ता बनाएं। और रिश्ते के बाद मैंने कितने घरों में ऐसा भी देखा है कि अब आप नानी बन गई हैं, अपने पोते पोतियों को, अपने नाती नतनियों को आप कर रही हैं लड्डू गोपाल, दोपहर के 1 बजे तक सोए हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है जी।
तो भगवान को दुख मत दीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो मत रखिए। लेकिन उसके बाद मैं बार बार कहूँगी कि आपके गोपाल जी जागृत तभी होंगे जब आप जाग जाएंगे, जब आप अपनी नींद उड़ाएंगे उस लड्डू गोपाल के लिए, तब जाके ठाकुर जी आपके लिए खड़े रहेंगे। अब जैसे कभी कभी आपको लगेगा ना कि आप भोग लगा रही हैं, पहले तो रिश्ता बनाया, फिर दोबारा जब आप करती हैं तो आपको लगेगा ना कि आपने 2-4 प्रकार के आप प्रसाद रखे हैं भोग लगाने के लिए, लेकिन देखना आप प्रसाद निकाल भी लेंगे लेकिन उसके बाद आप दूसरा प्रसाद को भोग लगाएंगे। ये सब जब लक्षण होने लग जाए ना तो समझना कि आपके ठाकुर जी अब आपके बहुत करीब हो रहे हैं। आप कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे और कपड़े पहनाने के लिए आपने जैसी रखा है तो दूसरे कपड़े आप निकाल देती हैं। तो आप ये जान जाइए कि मैं इसके पहले वीडियो में भी कही हूँ कि ये शरीर है जिससे हम काम करते हैं, लेकिन हम उस गुड्डी की तरह हैं, पतंग की तरह हैं जो उड़ती तो आसमान में है लेकिन इसकी लटाई धरती पे होती है। और यहाँ सिर्फ उल्टा है कि हम जमीन पे हैं और हमारे लटाई की डोर हमारे प्रभु के पास ऊपर है। तो हम जो भी करते हैं उनकी ही प्रेरणा से करते हैं। तो ये सब कराने वाला कौन है आप गौर कीजिएगा। कभी कभी आप स्नान कराइएगा ना भगवान को, तो स्नान कराने के बाद लगेंगे ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं। ये कब फील होगा जब आप भगवान की साधना में लीन होंगी, उनकी भक्ति में लीन होंगी, उनके कामों में लीन रहेंगी, तत्पर रहेंगी, अपने बच्चों से अधिक परेशान और व्याकुल रहेंगी ठाकुर जी के लिए, तब ये सब प्रतिक्रिया होती है और तब ठाकुर जी जागृत भी होते हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा है, देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार तो करती है, कपड़े पहनाती है, लेकिन उनके जो मुख है आप जब बाजार से लेती हैं तो उनका थोड़ा मेकअप भी करवाइए। नैन, नक्श, होठ, ये सब जब उनके मेकअप हो जाती है ना तो जैसे लगता है वो बोल रहे हैं। मैं तो ऐसा देखती हूँ कि फेसबुक में या कभी भी कुछ ऐसे आते हैं हमारे पास, तो ठाकुर जी के भाव प्रकट हो कैसे करूं। जैसे एक नारी को जब 16 श्रृंगार करते हैं तो उस नारी का स्वरूप बदल जाता, पहचान में नहीं आती, इतनी खूबसूरत लगती है, सौंदर्य की वजह से देवी दिखाई पड़ती है, साक्षात लक्ष्मी दिखाई पड़ती है, सरस्वती दिखाई पड़ती है, देवी के समान दिखती है। क्यों? क्योंकि पूरे श्रृंगार करती हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी का भी माथे पे पत्रावली हो, चंदन हो, आँखों में काजल हो, होठों में लाली हो, गले में माला हो, अच्छे वस्त्र हो, तब जाके आपको सुहावन लगेगा और लगेगा कि हाँ ठाकुर जी मेरे तैयार हैं। ना कि आप किसी तरह से ठाकुर जी की सेवा करें। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आप जब बैठे हैं कुछ करने के लिए, अच्छा फिर जब जागृत हो जाते हैं ठाकुर जी तो आप देखना, आप कुछ जब भी उनको बैठा के सोचे कि अब स्नान कर दिया है तो आपकी एक जरूरी चीज़ याद आएगी कि अरे ठाकुर जी का ये चित्त छूट गया। तो ठाकुर जी भी कभी कभी लीला करते हैं, बच्चों की तरह तंग करते हैं। हाँ, अगर कोई माता नीचे बैठकर भगवान की सेवा कर रही हैं तो बार बार उठना पड़ता है, तो ये भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, भैया मैं तो आज आपको तंग करूँगा। तो ये सुंदर लीला का दर्शन कब होगा? जब आप मन से, दिल से ठाकुर जी की हो जाएंगी, गोविंद की हो जाएंगी, तभी जाकर ये सब लीला आपको और ये महसूस होगा कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। और ये होता है बिल्कुल। इसीलिए आपके ठाकुर जी जागृत अगर हैं तो कैसे कैसे महसूस करें, इस वीडियो में आपको पता चल रहा है। और मैंने कितने वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को आप देखिए
तो आपको इसके जवाब मिलेंगे कि कैसे पता चले कि ठाकुर जी आपके जागृत हो गए। ये ठाकुर जी ने भी आपको पकड़ रखा है। हाँ, तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं वो। आप जब बाजार जाएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी लाला के लिए मैं वस्त्र खरीदूं, खिलौने खरीदूं। ये सब भावनाएं कब आती हैं? जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ठाकुर जी के लिए समर्पित हो रहे हो तो ठाकुर जी आपसे 10 कदम आगे होते हैं। वैसे भक्त जो ठाकुर जी के लिए बेचैन रहते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऐसे भक्त के लिए ठाकुर जी एक पैर पे खड़े रहते हैं। और उनको कुछ दिन के बाद वैसे भक्तों को कल क्या होने वाला है ये सब भी उन्हें पता लगता है, उन्हें महसूस दिलाते हैं ठाकुर जी। आपके घर के देवी देवता आपको बताते हैं। देखिए, चाहे मैं एक और वीडियो बना रही हूँ, उसमें बताऊंगे कि आप चाहे किसी के भी भक्त हो, लड्डू गोपाल के हो, शिव के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, माता रानी के भक्त हो, किसी के भी भक्त हो, लेकिन वो जागृत होंगे, जरूर होंगे। अगले एपिसोड में बताऊंगी। और अभी अगर इस तरह के आपके लड्डू गोपाल कर रहे हैं, आपके घर में दूध दही की कमी नहीं हो रही है, लड्डू मिठाइयाँ आए दिन आ रही हैं, बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं, जो आप सोचती हैं वो मिठाई आपके पतिदेव अचानक लेके चले आते हैं, आपके पुत्र अचानक वो दही रबड़ी ले आते हैं, जो आप कल्पना करते हैं कि आज लड्डू गोपाल को मैं खिलाऊंगी। ये सब कौन करता है मेरे प्यारे? आप जान जाइए, निमित्त आप हैं लाने वाले, लेकिन गोविंद आपको पकड़ रखा है। जी हाँ, वो भी आपको उतना ही चाहते हैं। और एक बात अंतिम में कहूँगी कि आप जितने भी परिवार के लोग हैं, भले आपसे लड़ लें, झगड़ लें, अलग हो जाएं, लेकिन आपके गोविंद आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके इष्ट आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप ऐसे ही सेवा करते रहें। वीडियो कैसा लगा? अगर लड्डू गोपाल से संबंधित कुछ और भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में दें, मैं ज़रूर जवाब देती रहूँगी। आप एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे प्यारे, और कमेंट करेंगे कैसा लगा वीडियो और किस तरह का वीडियो देखना चाहेंगे। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।